मल्टीप्लिकेशन और प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स दरअसल वो इवेंट्स हैं जिसमें जो सक्सेसिव इवेंट होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पिछले होने वाले इवेंट के अक्रेंस या ना नॉट अक्रेंस पे डिपेंडेंट नहीं होती। यानी हम इसको सादा लफ्जों में यूं बयान कर सकते हैं कि अगर मैं फर्स्ट टाइम टॉस करता हूँ, मेरे पास हेड है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं टॉस करूंगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी अभी भी 1/2 ही रहेगी। हालांकि फर्स्ट टाइम मेरे पास हेड आया था, लेकिन अब सेकंड टाइम मैं टॉस करूंगा तब भी प्रोबेबिलिटी इसकी 1/2 है। यानी फर्स्ट टाइम हेड आने या ना आने से जो नेक्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी उस पर कोई असर नहीं होता। दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन टू सक्सेसिव टॉसेस ऑफ बैलेंस कॉइन। अगर हमारे पास फेयर कॉइन हो तो या सिक्का हो हमारे पास, तो उस सिक्का पे क्या प्रोबेबिलिटी कि मैं जब फर्स्ट टाइम टॉस करूं फिर भी हेड आए, सेकंड टाइम मैं टॉस करूं तो फिर भी हेड आए। यानी टॉसिंग, यानी ये T1 है, इसको मैं मेंशन कर देता हूं, टॉस 1 ये फर्स्ट टाइम टॉस करने पे एंड टॉस 2 सेकंड टाइम टॉस करने पे। अब अगर हम इसको सिंपली अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो हम सबसे पहले इसकी सैंपल स्पेस क्रिएट करेंगे। सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस मीन के तमाम पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं देखें। हेड और टेल, इसके ऊपर फर्स्ट कॉइन है और ये से या चलें फर्स्ट टाइम यूं बना लेते हैं सिंपल, ये तो स्मॉल सा होगा। ठीक है। देखिए हमारे पास फर्स्ट टाइम टॉस करने पे हेड आ सकता है, ठीक है, और सेकंड टाइम टॉस करने पे भी हेड आ सकता है। फर्स्ट टाइम टॉस करने पे हेड आ सकता है, सेकंड टाइम टॉस करने पे टेल आ सकता है। फर्स्ट टाइम टॉस करने पे टेल आए, सेकंड टाइम टॉस करने पे हेड आए, फर्स्ट टाइम टॉस करने पे टेल आए, सेकंड टाइम टॉस करने पे टेल आए। सो व्हाट इज द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस अगर मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ तो यूं लिख सकता हूँ, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो 4 पॉसिबल आउटकम्स है जो हमारे पास आ सकती हैं एक कॉइन को 2 दफा टॉस करने पे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मेरे पास क्या आ जाए, हेड हेड आए, मेरे पास क्या आए, हेड आए। यानी दैट मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 यानी फर्स्ट टाइम टॉस करने पे हेड इंटरसेक्शन सेकंड टाइम टॉस करने पे भी हेड, यानी H2 का मतलब है सेकंड टाइम टॉस करने पे हेड आए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा बिकॉज देखें हेड फर्स्ट टाइम पे भी हेड, सेकंड टाइम पे भी हेड। ये आउट ऑफ 6 कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी, सॉरी आउट ऑफ 4 कितनी प्रोबेबिलिटी है 1, तो ये बनता है 1/4, 1/4। सो वेयर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कम्स, यानी मल्टीप्लीकेशन से क्या मुराद है। देखें अगर हमारे पास 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो उनकी इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, अदर वे क्या है कि आप प्रोबेबिलिटी इन द फर्स्ट केस H1 की प्रोबेबिलिटी इसको मल्टीप्लाई करा दें प्रोबेबिलिटी सेकंड टाइम हेड आने पे। अब फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी हेड आने कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड टाइम प्रोबेबिलिटी, यानी कोई सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में हमें ये जो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, हमें ये बताता है कि हमें सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 को मल्टीप्लाई करा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी को सेकंड टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ये 1/2 टाइम 1/2 1/4, अगर आप देखें तो ये दोनों सिचुएशन सेम है। हम एक और एग्जांपल्स लेंगे तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं जी, वी सपोज इट कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हम जो 2 कंसेक्यूटिव टोटल्स of 7 in 2 throws of the die. Find the probability of throwing 2 consecutive totals of 7 in 2 throws of die. यानी अगर हम एक डाई को डाई हमारे पास क्या है, एक छिक्का है, एक लूडो का जो जिससे हम टॉस करते हैं, ठीक है, कितने नंबर आ रहे हैं हमारे 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 2 consecutive totals of 7, यानी टोटल ऑफ 7 हमारे पास है। यानी फर्स्ट टाइम मैं फेंकू तो मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 आ जाए और नेक्स्ट टाइम फेंकू तो मेरे पास आ रहा है फिर 3 आएगा तभी 7 बनेगा, या फर्स्ट टाइम मेरे पास 3 आ जाए एंड सेकंड टाइम मेरे पास 4 आ जाए। तो इस केस में दोनों केस में मेरे पास कॉइन को फेंकने से मेरे पास सम जो है वो 7 7 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग 7। अब देखें सबसे पहले तो मैं देखूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4।
आउट ऑफ 6 कितनी है 1/6 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग 3 1/6 ये भी 1/6 है तो कितनी आ जाएगी 1/36 so this is how we define the probabilities of an independent events ठीक है कि independent events के केस में और probability of had 1 को multiply करा देंगे probability of had यानी probability of event 1 को multiply करा देंगे probability of event 2 के साथ simple यानी this is called without सॉरी विद रिप्लेसमेंट हम रिप्लेस कर देते हैं अगर हम बॉल्स की एग्जांपल लें तो हम उसमें रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लेते हैं क्योंकि रिप्लेसमेंट से मुराद के जब हम फर्स्ट टाइम डाई को फेंकते हैं 4 आता है तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि हम 4 को निकाल लेते हैं बाहर 4 तब भी शामिल होता है जब हम नेक्स्ट टाइम डाई को फेंकेंगे तो अगर 3 होगा नेक्स्ट टाइम फेंकेंगे तो 4 तो ये 1 2 3 4 5 6 ऑल टाइम ये शामिल होंगे तो इस कॉन्सेप्ट को हम विद रिप्लेसमेंट का नाम देंगे इसी तरह से देखिए अगर हमारे पास n इवेंट्स हों फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 a2 यानी a1 इंटरसेक्शन क्योंकि इंटरसेक्शन ली जाएगी एंड कंडीशन है a1 भी हो a2 भी हो a3 वाली भी हो कैरेक्टरिस्टिक a4 वाले भी हों a5 वाले भी हों एंड सो ऑन अप टू an ठीक है an तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 up to probability of an so this is how we define probability of multiplication of probabilities for independent events.